JKUT News 8। मोदी सरकार व भाजपा सरकार के हुए 7 साल पूरे। युवाओं ने दिए मिले जुले रुझान। कुछ ने कहा बहुत अच्छा रहा ये दौर, कुछ ने कहा बेरोजगारी है बड़ी समस्या। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जनता को ये सोच लेना चाहिए कि हमारी लाइफस्टाइल जो है टोटली चेंज हो गया है। हमें गवर्नमेंट के बताए हुए रास्तों पे चलना है। गवर्नमेंट कौन कौन सी डायरेक्शंस देती है, कैसी कैसी इंस्ट्रक्शंस हमें मिलती हैं, उसके आधार पर हमें अपना जो है जीवन जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। अब वो समय चला गया कि आप लोग चापलूसी कर सकते थे पहले, जैसे कि कांग्रेस के दौर में होता था या इस स्टेट में एनसी या पीडीपी के दौर में हुआ करता था, वो दौर ख़त्म हो गया है। आज अवेयरनेस है, हर बच्चा जो है मोबाइल सिस्टम से चल रहा है, उसका व्हाट्सएप पे सारा सिस्टम उसको मालूम है। मैं हर पब्लिक को, खास खुसूसन जो हमारी जे.एंड.के स्टेट गवर्नमेंट है, जो यूटी है, मैं लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि भाई मैक्सिमम जो है कंट्रीब्यूशन अपनी दीजिए इस मुल्क को। यूटी गवर्नमेंट के दौर में सब कुछ मिल रहा है। आपने देखा होगा नोटबंदी हुई, लोगों ने शोर मचाया, लेकिन आज लोग जो है कोई चोरी चक्का नहीं, क्योंकि उनके पास पॉकेट है ही नहीं। उनका सारा सिस्टम मोबाइल पे है और आपका एटीएम कार्ड पे आ गया। उसके साथ साथ जो कोरोना काल पीरियड में मुफ्त राशन जो था, आज की डेट में भी लोगों को मिल रहा है। ये आज तक कभी हुआ नहीं। परमात्मा करे ये कोरोना जो है ये समाप्त हो जाए। वो तभी समाप्त हो सकता है जब लोग साथ देंगे। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम अनामिका वाली। मैं अब 12th क्लास में लगी हूँ। हम स्पोर्ट्स में भी जुड़े हुए हैं। हॉकी इंडिया की तरफ से काफ़ी हमने नेशनल्स एंड टूर्नामेंट्स भी खेले हैं। अब 12th क्लास में लगे हैं और एज़ यू सी के 10th के बाद से हमारे लॉकडाउन लग गया था। उससे पहले भी काफ़ी शिकायतें रही हैं सरकार को लेकर के, जैसा कि इस इंटरव्यू का मोटिव है कि 7 साल मोदी सरकार के कैसे रहे। तो सच बताएं, अब हम नहीं कह सकते कि उन्होंने कोशिश नहीं की देश का विकास करने की या कुछ भी, पर 7 साल बिल्कुल बेहाल रहे। इकॉनमी डेवलपमेंट जब वो आए थे 2014 में तो 8.7% पे थी, वहाँ से 2019 में 5% पे गई, आज नेगेटिव में है, 6 महीने से नेगेटिव है। 8 विधायक किसी लायक के नहीं है, विपक्ष सांसद किसी लायक के नहीं है, बात करने का किसी को दम नहीं है इस चीज़ों के ऊपर। मीडिया तो दिन रात मोदी जी आरती करता रहता है। लोगों को बात कुछ पता है नहीं है, क्या चल रहा है देश में क्या नहीं चल रहा है, बस जो मीडिया दिखाएगा वो मान लेंगे। कभी उठ करके ये नहीं देखते कि जो हम चीज़ें कितने खरीदते थे, सस्ती खरीदते थे, आज उनके दाम कहाँ जा रहे हैं। इन्फ्लेशन पीक पे है, लोग मर रहे हैं, कोविड-19 क्राइसिस चल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, वैक्सीनेशन सप्लाई कम रुकी हुई है। और इससे भी बढ़ करके जो इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी मैं दर्शाऊंगी कि ये देश में शांति मेंटेन नहीं कर पाए। इनका आईटी सेल दिन रात नफरत की लाइनें चलाएगा, मुस्लिम हिंदू करके इनके न्यूज़ चैनल वाले लड़वाते हैं। देश में शांति का माहौल नहीं है, सिविल वॉर के माहौल क्रिएट हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ यह, ना विकास हो रहा है, विकास नहीं हो रहा तो ना हिंदू का हो रहा है ना मुसलमान का हो रहा है, जो सीधी बात है। अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है। जब ये आए थे इनका कहना था बहुत हुई महंगाई पे मार अब की बार मोदी सरकार। तो विकास तो सबको दिख जाता होगा, जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो विकास सबको दिख रहा है कि कितना विकास हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है, युवा परेशान है, उस बात पे बात नहीं हो रही है। मुस्लिम हिंदू चल रहा है, जिससे मैं चाहती हूँ कि देश के लोग उठें, ऊपर करके जा करके देखेंगे सच्चाई क्या है। थैंक यू। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम ऋषिका शर्मा है। बताएं क्या कहना चाहेंगे जो भाजपा कार्यकाल के आज 7 साल जो पूरे होने जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे किस तरह का काम जो है भाजपा के टेंडर में हुआ? जैसा कि आप जानते हैं कि भाजपा सरकार पिछले 6-7 वर्षों से सेंटर में है। ऐसी अन्य सरकारें भी आई हैं और उनके टाइम पर बहुत से ऐसे कार्य थे जो सरकार द्वारा पूरे नहीं किए गए। ऐसे कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए गए हैं। अगर बात करें 35A धारा 370 की, तो देश के फर्स्ट राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इस धारा को भारत के संविधान में ऐड किया गया था, पर ये टेम्पररी थी और इसे पिछले 70 सालों से एज इट इज़ बनाया हुआ है। भाजपा द्वारा ये मुद्दा उठाया गया और इस धारा को तोड़ा गया। अगर बात करें राम जन्मभूमि की, तो पिछले कई सालों से ये भूमि भी बहुत विवाद में रही है, पर भाजपा द्वारा ये मुद्दा भी उठाया गया और इस मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया, जिससे दोनों पक्ष काफ़ी हद तक सहमत हैं। अगर बात करें योजनाओं की, तो सबसे एक योजना जो सबसे बढ़कर निकली है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना, जिसमें भारत की अधिकतर महिला विद्यार्थियों ने जो है फ़ायदा उठाया है। अगर बात करें 3 तलाक की, तो भारत में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी मुस्लिम महिला होगी जिसे इस फैसले से आपत्ति हो।
क्योंकि 3 तलाक का एक ऐसा फ़ैसला था जो मुस्लिम महिलाओं के हक़ में था। अगर बात करें कोविड-19 की, तो पिछले 2 सालों से हमारे देश की जो हालत है वो किसी से भी छुपी नहीं है। पिछले 2 सालों में देश ने बहुत कुछ देखा। हमारे देश के नागरिक जो हैं धैर्य बनाए रखे। मैं सबसे पहले तो ट्रिब्यूट देना चाहूँगी हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्टाफ नर्सेस का, हमारे जितने भी मेडिकल वर्कर्स हैं उनका, जो ओवर टाइम करके भी देश के नागरिकों के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही हमारे जितने भी सेना के कर्मचारी हैं, हमारे मीडिया वर्कर या हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं जिन्होंने अपना काम पूरी निष्ठा के साथ किया, बिना ये चीज़ देखे कि कोविड के इम्प्लीमेंट्स उन पर भी लागू हो सकते हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। हमारे कितने सैनिक जो हैं उन्होंने कोविड में अपनी जान गंवाई है। लगभग 450 डॉक्टर से ज़्यादा हैं जो कोविड के टाइम पर अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे बहुत से मीडिया वाले भी हैं, पर मैं इनको ट्रिब्यूट देना चाहूँगी जो अपनी जान की परवाह ना किए हुए देश के लोगों के लिए पहले सोच रहे हैं और अपने लिए बाद में। हाँ, आपका नाम? अभिषेक बाली। सर बताएं, क्या कहना चाहेंगे भाजपा कार्यकाल के जो 7 साल आज पूरे हुए? सर ये जो भाजपा के जो 7 साल रहे कार्यकाल के, सबसे पहले तो भाजपा की कोशिश रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है हमारे देश का, उसको किसी तरह से क्षति जो है पहुंचाने की बहुत कोशिश रही है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था उसको बिल्कुल ही सरकार ने नज़रअंदाज करके अपना काम किया। जिस तरह से राज्यसभा के अंदर बिना डिवीज़न के फार्म बिल जो है पास किए गए, ये बताते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी जो है ख़तरे में है। सब कॉन्टिनेंट में आप आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको देखिए किस तरह से वो स्ट्रगल कर रही हैं डेमोक्रेटिक होने के लिए, और अगर हमें बनी बनाई डेमोक्रेसी मिल रही है तो हम उसको जो है उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से ये सरकार क्या कर रही है, जितने भी हमारे जो न्यूज़ चैनल हैं उनके ऊपर एक दबाव बना के रखा हुआ है सरकार ने कि वो न्यूज़ चैनल क्या कर रहे हैं, दिन रात प्रोपेगेंडा कर रहे हैं भाजपा का, जिससे लोगों को लगता है कि जी देश में सब कुछ बहुत अच्छा है। जैसे अभी कोविड की आप एग्जाम्पल ले लो, कोविड के अंदर वाराणसी का क्रिमिनेशन ग्राउंड कहता है कि एक दिन में यहाँ पे 1500 शवों को अंतिम संस्कार किया गया। वहीं पे सरकारी आंकड़ा बोलता है जी यहाँ पे एक दिन में सिर्फ 40 मौतें हुई हैं। तो किस तरह से डाटा को जो है मैनिपुलेट किया जा रहा है। तीसरे नंबर पे मोदी जी कहते थे कि हम आएंगे तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। प्रधान सेवक इस बात पे चुप हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो 1400 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया DHFL ने, उसके ऊपर प्रधान सेवक ने कुछ नहीं बोला। ठीक है, 690 करोड़ का एक रफेल जब 1600 करोड़ में खरीदा जाता है, उसके ऊपर आप RTI नहीं लगा सकते। क्यों जी? सुरक्षा कारण है। ऐसे कौन से सुरक्षा कारण है भाई? हम उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के ऊपर एक ऑडिट मांग रहे हैं। हम ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं कि जी रफेल का हमें दे दो जी, हम रफेल बना के घर पे उड़ाएंगे। तो किस तरह से डाटा को मैनिपुलेट किया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस गवर्नमेंट के अंदर। आप प्रधानमंत्री का ये जो PM केयर फंड था, इसके ऊपर आप RTI नहीं लगा सकते भाई। लोग देखो, इस समय देश की आबादी 150 करोड़ पहुंच गई है। कोई रिसोर्स मैनेजमेंट की यहाँ पे बात नहीं कर रहा है, कोई इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रहा है। दिन ब दिन हमारी जो कंट्री है, इसके अंदर जो शहरों का जो इन्वायरमेंट इंडेक्स है वो ख़राब होता जा रहा है। सांस लेने की हवा जो है वो इतनी दूषित है। यमुना का क्या हाल है, गंगा का क्या हाल है। आने वाले 10 साल बाद हम पानी क्या पिएंगे, हम साफ हवा कहाँ से लेंगे? इन मुद्दों के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है। बस झूठ फैलाया जा रहा है। जो देखो 70 साल से क्या हो गया, नेहरू की गलती है, नेहरू की गलती है।